नमस्कार साथियों, मैं अपने इस आध्यात्म सीरीज में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहा हूँ जो बहुत ही सुंदर विषय पे है। पिछले एपिसोड में गुरुदेव जी ने बताया था कि सप्तचक्र भेदन में निर्भार होना क्या है। निर्भार के बाद अब इस एपिसोड में निर्विचार पर चर्चा हो रही है। निर्विचार में गुरुदेव का कहना है कि हम जिन चर्म चक्षुओं से संसार को देखते हैं, उन चर्म चक्षुओं से संसार बनाने वाले को नहीं देख सकते, इसलिए हमें मर्म चक्षुओं की जरूरत है। और उसके आगे उन्होंने बताया कि पंच तन्मात्राएं क्या हैं, और उसके साथ ये छठा मन के निग्रह से ही असली आध्यात्म में हम प्रवेश कर सकते हैं। और मन के निग्रह के लिए मन को सुसुप्त अवस्था तक पहुंचाने की बात गुरुदेव ने कही है, और यही साक्षी भाव कहलाता है। और इसी को पतंजलि आदि ऋषियों ने समाधि के रूप में परिभाषित किया है। शेष बातें आप गुरुदेव के बुखार बिंदु से सुनिए। सर्वप्रथम डीटी न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित स्वयं को पहचाने के इस प्रकरण से जनमानस को जागृत करने की प्रेरणा को मैं साधुवाद देता हूँ। साथ ही अपने तमाम श्रोताओं को, जिन्हें स्वयं से मिलने की उत्कट अभिलाषा है, जो आध्यात्मिक जीवन को पाने की लालसा रखते हैं, मेरा प्रयास उनकी संतुष्टि के निमित्त है। यदि किसी आध्यात्मिक जिज्ञासु की जीवेशना शांत होती है तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। गुरुदेव, पिछले एपिसोड में आपने निर्भर होने की बात बताई थी, और तो उसके आगे अब दूसरा आयाम क्या है? अध्यात्म की जिज्ञासा समाज में व्याप्त मानव की अनंतम आकांक्षाओं की परिणति को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। आज मानव अपनी भौतिक सीमाओं से बंधा रहना नहीं चाहता। सृष्टि में जब से ही मनुष्य का अस्तित्व है, तभी से वो अनंत संभावनाओं के आकाश में उड़ने का प्रयत्न करता आया है। हम संसार को देख लेने के पश्चात भी देखने की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती। संसार को पा लेने के पश्चात भी पाने की
तृष्णा समाप्त नहीं होती। कोई है जो संपूर्ण विश्व को जीत लेना चाहता है, कोई है जो आंशिक भौतिक संपदाओं से बंधा रहकर और एक अनुबंधपूर्ण जीवन जीना चाहता है। मनुष्यों की इन्हीं प्रवृत्तियों ने मनुष्य के भीतर अध्यात्म को जन्म दिया। अध्यात्म का तात्पर्य यह है कि एक बिंदु सागर बनने की अपनी समस्त संभावनाओं को प्रकट करे, जिसकी संभावना प्रत्येक मनुष्य पर है। हर एक मनुष्य अपनी इस संभावना को विकसित कर अपने जीवन के समस्त संभावनाओं के स्रोतों को साकार कर जीवन का आनंद प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अभ्यंतर की यात्रा की प्रेरणा दी गई और अभ्यंतर की यात्रा में ही हमें ये बात समझ में आती है कि जिस प्रकार हम बाह्य जगत को देखते हैं तो वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त चर्म चक्षुओं से देखते हैं। जिन नेत्रों से हम संसार को देखते हैं उनसे हम संसार को बनाने वाले को नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें केवल संसार देखने की संभावना है। लेकिन संसार का जो नियंता और नियामक है उसे देखने के लिए हमें चर्म चक्षुओं की अपेक्षा मर्म चक्षुओं को विकसित करना होगा। हमें मर्म के नेत्रों का विकास करना होगा और वही मर्म ही जीवन का जो मर्म है वही जीवन को जो स्रोत प्रदान किया है, जीवन की निरंतरता बनी हुई है, उस परब्रह्म परमेश्वर निराकार को हम उसी मर्म के चक्षुओं से देख सकते हैं। मर्म के चक्षुओं को विकास करने का ही मार्ग अध्यात्म है। सर्वप्रथम हमने इस श्रृंखला के पहले चरण में निर्भर होने की बात कही थी। निर्भर होने से क्या है? निर्भर होने से तात्पर्य जब हम अपने स्थूल शरीर के भार का संतुलन नहीं कर सकते तो हम अपने भीतर के उन सूक्ष्मतर जो बहुत ही अधिक इस भौतिक शरीर को आंदोलित करते हैं, हम उन स्रोत के महासमुद्रों का जाल जो हमारे भीतर स्थापित है उनका संतुलन हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले स्थूल शरीर के संतुलन का हमें व्यापक स्तर पर इसे जानने की भी आवश्यकता है और इसके अभ्यास की भी आवश्यकता है। यह अभ्यास जिसे आप सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर्द्वंद और कोई समस्या या कोई ऐसा विधि विधान नहीं है जिसके माध्यम से आपको जानने में किसी प्रकार की परेशानी हो। आप इसे सहज ही नित्य अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। निर्भर होने के पश्चात हम अपने मनों को देखते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो मन देखता है? मन तो केवल इस नेत्र रूपी द्वार से बाहर की ओर देख रहा होता है। हमारे शरीर में जो परमात्मा प्रदत्त पंच तन्मात्राएं हैं वो वास्तव में 5 मन है और ये मन के स्रोत है। यदि हम आंखों से उतना देख लें जितना वो देखना चाहती है तो हम बड़ी ही कठिनाई में पड़ सकते हैं। कानों से भी हम उतना ही सुनते हैं जितना आवश्यक है। हम केवल 2% ही ध्वनियों को सुन सकते हैं। कान में भी मन है, जो मन केवल 2% ध्वनियों का ग्रहण करता है। इसी तरह जीवा भी अपने समस्त स्वादों को न लेकर
वो भी केवल 2% ही अपने स्वाद लिया करती है। स्पर्शेंद्रिय भी वो भी केवल अपने 2% का ही प्रयोग करती है। इस तरह हमारे भीतर आँख, कान, नाक, जीभ, मुंह ये सभी स्पर्श इंद्रियों सहित पंच तन्मात्राएं हैं और इन पंच तन्मात्राओं में बसा हुआ मन है। और इस पांचों तन्मात्राओं रूपी मन को एक अंदर में बैठा जो संपूर्ण मन है वो इसे आंदोलित करता है। ये उसी मन की प्रेरक शक्तियां हैं। हम उसी मन के द्वारा विचारों को पकड़ने का प्रयास करते हैं और वो बाहर भेजता है और इन्हीं मार्गों द्वारा वो बाहर संसार को देखकर फिर बाहर से भीतर ले जाता है और उसी छठे मन को संतुष्ट करता है। ये उसी के सब श्रमिक हैं। ये केवल अध्यात्म में ही जाना जा सकता है। मन की गहराई में उतरने पर हम धीरे धीरे जब आध्यात्मिक श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले निर्विचार होने की आवश्यकता है। निर्विचार जब हम होंगे तो फिर हमें विचार करना। आँखों को जो हमने देखा उन्हें छोड़ दें, कानों से जो सुना उसे छोड़ दें। यदि कानों का सुना हुआ छोड़ दिया और आँखों का देखा हुआ छोड़ दिया तो फिर क्या बचेगा? तो बस केवल मन बचेगा। और एक जब होगा तो विचार नहीं होगा। विचारों के लिए तो द्वंद्व की और द्वैत की आवश्यकता होगी। बिना दो के कोई भी विचार संभव नहीं है। इसलिए हमें सर्वप्रथम अपने भीतर इन विचारों से मुक्ति पाना है और इन विचारों को यदि हम धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करेंगे, निर्भर हुए शरीर में इनका अभ्यास सहजता से होता है। इसलिए हम धीरे धीरे अपने आप को इस भाव में स्थापित करें कि जो छठा मन है उसकी प्रत्येक गतिविधियों का जो प्रत्याकर्षण और आंदोलन से उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं उन्हें ये पंच तन्मात्राओं के स्वरूप में बाहर से स्थित हैं उनका विचलन न हो, वह उससे बिल्कुल प्रभावित न हो और ऐसी अवस्था निर्भार के साथ साथ निर्विचार की होगी। हमारे भीतर जो छठा मन है वहीं से हमारे संसार का जन्म होता है। यह बाहर जो दिखाई दे रहा संसार वह संसार नहीं, उसे तो हमारी तन्मात्राओं ने निर्मित किया हुआ है। लेकिन हमारे भीतर जो मन रूपी संसार है वो संसार ही हमें समाप्त करना है। वही संसार हमारे उस छठे मन में बसता है, उस छठे मन द्वारा निर्मित होता है। जो बाहर की ओर केवल उनका आस्वालन होता है, केवल उनका चित्रांकन होता है। इसलिए बाहर के संसार को समझने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो भौतिक है। भौतिक सहजता से स्थूल शरीर से उसे समझा जा सकता है, लेकिन भीतर में स्थापित जो संसार है वो ही अत्यंत विराट और विशाल और इतना अमोघ और अपरिमेय है जिसका नियंत्रण और इसकी सीमा उल्लंघन करना साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसी छठे मन को ही अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों ने इसे नियंत्रित करने की बात कही। ये नियंत्रित करने की बात वास्तव में इस प्रकार से कभी संभव नहीं हो सकती कि हम उसे नियंत्रित कर लें। हम केवल उसके समस्त जीवित रहने के स्रोतों को यदि समाप्त कर दें तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसकी भी बड़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि उसमें ही काम है, उसमें ही क्रोध है, उसमें मद है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, मात्सर्य है, संपूर्ण संसार का चक्र है, संपूर्ण संसार का अस्तित्व है। इसलिए उसे इतना जल्दी हम अपने से दूर नहीं कर सकते, उसे समाप्त नहीं कर सकते, उसे केवल बदलने का प्रयास कर सकते हैं। यदि बाहर की तन्मात्राओं का स्रोत उसे मिलना बंद हो जाए तो वो मन धीरे धीरे सुसुप्त हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से एक दूसरा चित्त प्रकट होगा।
जब उसकी सुषुप्तावस्था होगी तो वही चित्त प्रकट होगा। जो चित्त है वो सातवां है, सातवां ही वह साक्षी भाव है। उसके एक तरफ ये 6 मन रूपी माया का जाल है और उसके दूसरे तरफ वो अष्टम जो अवस्था है, यानी साक्षी अवस्था से परे जाकर जो अवस्था है, उस अवस्था को ही हम निर्वाण कह सकते हैं, जिसे भगवान बुद्ध ने और तमाम ऐसे अध्यात्मान्वेषी महापुरुषों ने उसे कैवल, मोक्ष आदि कई नाम दिए। वही मृत्यु का रहस्य जागृत होता है, उसी को हम ना चित्त और केता, जिसे नचिकेता के नाम से कहानियों में उद्धृत किया गया है, वो वास्तव में हमारे उस मन रूपी स्रोत से समाप्त होने के बाद चित्त के प्राकट्यकरण होने की अवस्था में उस कैवल्य के द्वार की सीढ़ियाँ जो वहाँ से खुलती हैं, वो एक समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करती हैं। इसी को पतंजलि ने अपने योग सूत्र में धारणा, ध्यान और समाधि कहा है। ये योग के 3 प्रमुख सूत्र हैं जो हमें सर्वप्रथम मन को निग्रह करने के लिए उपयोग किए गए मार्ग को हम धारणा कह सकते हैं, और चित्त के उदय होने पर हम उसे ध्यान कह सकते हैं। और जिस समय कैवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव होता है, जब हमें शरीर और बाह्य जगत का भान समाप्त हो जाता है, वो अवस्था ही हमारी समाधि की है। जो समाधि 1-2 मिनट के लिए भी हो सकती है, 1-2 वर्षों के लिए हो सकती है, अनंत कालों तक हो सकती है। समाधि समाधि है। समाधि का तात्पर्य केवल समा जाना है उस अधीनस्थ में, जिसके अधीन ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसमें ही समा जाने की स्थिति को समाधि कहते हैं। इसलिए उस समाधि को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम निर्विचार होने की भी आवश्यकता है। आज के इस प्रकरण में बस इतना ही। गुरुदेव, ये तन्मात्राएं क्या हैं? तन्मात्राएं जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से जो तत्व ग्रहण करती हैं, उनसे जो स्थिति बनती है। आकाश से शब्द निर्मित होता है, पृथ्वी से स्वाद निर्मित होता है, वायु से ध्वनि निर्मित होती है। इस तरह से 5 तत्व मिल करके पंच तन्मात्राओं का निर्माण करते हैं, जिसे हम सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं, बोलते हैं अथवा स्वाद लेते हैं। ये सभी तन्मात्राएं हैं। तो गुरुदेव, ये इसमें नचिकेता का क्या अभिप्राय? नचिकेता के विषय में कहा गया, जिसने मृत्यु के विषय में जानने के लिए यमराज के सन्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने उन पर तमाम प्रकार के प्रलोभनों को प्रेषित किया, लेकिन वह अपने इस मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा को ही प्रगाढ़ रखा और इसके कारण उन्हें यमराज को मृत्यु के रहस्य से संबंधित समझाना पड़ा। इस रहस्य के विषय में हम आगे बात करेंगे। अभी हम केवल यहीं तक धन्यवाद स्थापित